हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के लिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने जा रहे हैं। आइए उस मेथड को सीखने के पहले एक स्थिति की कल्पना करें कि हम लोगों में से कोई बाजार गया है और वह 5 पेन्स और 2 पेंसिल्स को 60 में खरीदा है। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति उसी दुकानदार से 4 पेन्स और 6 पेंसिल्स को ₹70 में खरीदा है। तो एक पेन और एक पेंसिल का क्या कॉस्ट है, इसे हमें बताना है। मान लेते हैं पांच पेन है 5x, 2 पेंसिल है तो 2y = 60। अब उसी तरह से 4 पेन है 4x + 6y = 70। अब इसको हम लोग इस रूप में लिख लें, 5x + 2y - 60 = 0, इक्वेशन 1। 4x + 6y - 70 = 0, इक्वेशन 2। अब जिस मेथड को हम लोग पहले पढ़े हुए हैं एलिमिनेशन, इसका कोफिशिएंट से इसमें और इसका कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करते तो y का वैल्यू आता है, या x का वैल्यू लाना चाह रहे हैं तो y को बराबर करते, इसका कोफिशिएंट से इसमें और इसका कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू आता है। यानी इक्वेशन 1 में हमने 4 से और इक्वेशन 2 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या मिलेगा हमें। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 5x + 4 × 2y - 4 × 60, थर्ड बना लीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 × 4x + 5 × 6y - 5 × 70 = 0, इक्वेशन 4 बना लीजिए। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से घटाइए। अब ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें से ये घटेगा, यानी 4 × 2y - 5 × 6y, और माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी -4 × 60 + 5 × 70 = 0। अब यहाँ हम लोग y को कॉमन कर लें। कॉमन करने से 4 × 2 - 5 × 6 = यह उस साइड में जाएगा, 4 × 60 - 5 × 70। अब y = क्या मिलने जा रहा है, देखिए 4 × 60 - 5 × 70 बाई 4 × 2 - 5 × 6, ये मिल रहा है। याद कीजिए, यह a1x + b1y + c1 होता। a1 कितना था, a1 5 था, b1 कितना था तो यह 2 था, c1 कितना था तो यह -60 था। अब दूसरी इक्वेशन को सोचिए, a2 कितना है, 4 है, b2 कितना है, ये 6 है, c2 कितना है तो -70 है। 5 × -70, देखिए ये रहा, -4 × -60, ये रहा, बाई 4 × 2 - 5
इंटू 6। अब जरा वैल्यू को पुट करके देखिए, y इज इक्वल टू 5 देखिए किसका वैल्यू है, a1 का है और -70 c2 का है। तो a1 c2 माइनस 4 a2 का है और -60 c1 का है बाई 4 इंटू 2 a2 इंटू b1 माइनस 5 इंटू 6, 5 a1 है और 6 b2 है। इस तरह से हमें y का वैल्यू मिला। अब सेम इसी तरह से हम लोग x का भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हमें x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है इसे आगे कैलकुलेट करके देखिए। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। यह इधर को डिवाइड आएगा तो यह वहाँ 1 बचेगा तो यह उस साइड में डिवाइड चला जाएगा, यानी ये कंडीशन आया। सेम इसी तरह से सोचिए कि y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यह y इंटू इतना जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इजिकल बचेगा c1 a2 माइनस c2 a1 बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ 1 बचा यह उधर जाएगा तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब जरा सोचिए x बराबर इतना आया है, y बराबर भी इतना ही आया है। तो जब ये और ये इक्वल हैं तो यह और यह भी इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 प्राप्त हुआ। इसको जरा और आसान करने के लिए हम लोग ऐसे सोचें, यह b1 या b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब इसको इस रूप में लिख लिया, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 x y और 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया, जो देख सकते हैं कि यह
आशा है कि आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे और बार बार परिश्रम करके इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आगे चल करके आप लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और रटना नहीं पड़ेगा। वैसे इजी वे में इस इक्वेशन को याद रखने के लिए यह मेथड यूज कीजिए। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें, इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड को यानी विलोपन विधि को। अब वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझना है। आइए एक बार इसे एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से करके देख लें यह x और y का क्या वैल्यू दे रहा है। यहाँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू -c1 इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। अब a2x प्लस b2y इज इक्वल टू -c2 इक्वेशन 2 डाल दिए। अब इसके कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, यानी इक्वेशन 1 में b2 से और इक्वेशन 2 में b1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 a1x प्लस b2 b1y इज इक्वल टू -b2 c1। अब इसमें b1 से करना है तो b1 a2x प्लस b1 से करना है b2 b1y इज इक्वल टू -b1 c2। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी यह इक्वेशन 3 है और यह इक्वेशन 4 है। अब 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और यह प्लस आएगा। स्थिति में यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये और ये इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो गए और इसमें से ये घटा, यानी a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1। अब x को हम लोग कॉमन कर लें, यह हमें देगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1। अब x निकालना होगा तो इसे डिवाइड में ले जाना होगा, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख करके y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या ऐसे कहें कि हम लोग x के कोफिशिएंट को बराबर करके और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। Putting the value of x in equation 1, we get y is equal to c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1। यहाँ भी यह जीरो नहीं होगा। अभी जस्ट हम लोग देखें कि दो तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, a1 b2 माइनस b1 a2 अगर जीरो के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में a1 b2 बराबर नहीं होगा b1 a2 के, तो फिर a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। तो ऐसी स्थिति में उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और दूसरी स्थिति हो सकती है कि A1 B2 माइनस B1 A2 मान के चलें यह 0 है, तो A1 B2 बराबर B1 A2, और ऐसी स्थिति में A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। अब यह मान लें यह K के बराबर है। जब यह K के बराबर है तो A1 बाई A2 बराबर क्या होगा, यानी A1 का मान प्राप्त कर लें तो A2 इंटू K होगा। उसी तरह से B1 बाई B2 इज इक्वल टू K हुआ, तो B1 बराबर K इंटू B2। अब इनका मान पहले वाले समीकरण 1 में अगर हम लोग रख लें तो क्या देता है, A1 और B1 का मान समीकरण 1 में रख करके देख लें यह क्या दे रहा है। A1 का मान KA2, A1 की जगह पर KA2 रखिए, KA2x, और B1 की जगह पर KB2 रखिए, KB2y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर इनमें हम K से गुणा कर लेते तो यह भी KA2 x प्लस KB2y प्लस KC2 बराबर 0 होता है, यानी C1 के जगह पर KC2 अगर रख लें तो क्या होगा, यानी C1 बराबर KC2। अगर C1 बराबर KC2 हम लोग रख लें तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, इसके जगह पर इतना रख लिए तो KA2x प्लस KB2y प्लस KC2 बराबर 0 आ रहा है, जो कि सेकेंड इक्वेशन में K से मल्टीप्लाई करने पर भी इतना आएगा। यानी इक्वेशन 1 को ऐसे तो KA2x KB2y प्लस KC2 इज इक्वल टू 0। अब कह सकते हैं x या y का प्रत्येक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी तरह से इसका x और y का प्रत्येक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे कंडीशन में तो इसके अनंत हल होंगे। C1 बराबर KC2 हुआ तो C1 बराबर KC2 यानी C1 बाई C2 बराबर K आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं पहले से A1 बाई A2 के बराबर K था और B1 बाई B2 के बराबर भी K था, यानी B1 बाई B2 इसके बराबर था। अब C1 बाई C2 बराबर भी K है, यानी C1 बाई C2 भी K हुआ। तो ऐसी स्थिति में तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं, अनंत हल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन जब आएगा तो दोनों इक्वेशन के अनंत हल होंगे, यानी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब थोड़ा दूसरी स्थिति पर विचार कर लें। अगर C1 बराबर KC2 नहीं है तब क्या होगा। अगर C1 KC2 के बराबर नहीं होगा तो दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में C1 बाई C2 K के बराबर नहीं होगा। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 तो है, लेकिन C1 बाई C2 K के बराबर नहीं है। तो ये K है, ये भी K है, लेकिन ये K नहीं है। मतलब ये और ये बराबर हुआ लेकिन यह बराबर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देखें, यह नो सॉल्यूशन देगा। ऐसी स्थिति में यह नो सॉल्यूशन देगा।
अभी हम लोग क्या सीखे, जस्ट 3 तरह की स्थिति सीखे। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो यह यूनिक सॉल्यूशन दिया। दूसरी स्थिति में क्या सीखे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 दिया, तो यह मेनी सॉल्यूशन दिया। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो यह क्या दिया, नो सॉल्यूशन। तो आपने क्या सीखा उसे देखिए, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, और इससे क्रॉस में ले जाइए। यह x, यह y और यह 1। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि x B1 इंटू C2, अब B2 C1, y C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.5 के कुछ सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इस तरह से इक्वेशन दिया गया है। यहाँ हमें पता करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं, -3, C1 इज इक्वल टू -3। यह उसी तरह से A2 देखिए, यह 3, B2 देखिए यह -9, और C2 देखिए यह -2। अब A1/A2 क्या प्राप्त हुआ, 1/3। B1/B2 को करके देखिए क्या प्राप्त हुआ, -3/-9, 1/3। अब C1/C2 को करके देखिए, -3/-2 यानी 3/2। हमने क्या देखा कि A1/A2 के बराबर में B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ध्यान दीजिए उस कंडीशन को जहां आपने पढ़ा था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो यह नो सॉल्यूशन हुआ। ध्यान देंगे 2 पर, तो इसे हम लोग इस रूप में बदल लें, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ A1 2 है, B1 1 है, C1 -5 का है, A2 3 है, B2 2 है, और C2 -8 का है। अब देख लीजिए A1/A2 इज इक्वल टू 2/3 मिला, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2 मिला, और C1/C2 यह 5/8 मिला। यहाँ कंडीशन को ध्यान दीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हमें मिला, क्योंकि A1/A2 का वैल्यू 2/3 है, B1/B2 का वैल्यू 1/2 है। तो यह यूनिक सॉल्यूशन हमें देगा। अब यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन से मालूम हो चुका है, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या लिखे थे, B1 B2 लिखे थे, तो B1 की जगह पर 1, B2 की जगह पर 2, C1 C2 लिखे थे तो -5 -8, फिर A1 A2 लिखे थे तो 2 और 3, फिर B1 B2 लिखे थे तो 1 और 2। अब ये
एक्स बाई 1 इंटू -8 -2 इंटू -5 इज इक्वल टू y बाई -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 1। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। 1 में -8 से तो यह -8 देगा और यह +10 देगा। y बाई यह -15 देगा +16 देगा। 1/4 -3 देगा। देखिए यह x बाई 10 में से 8 घटेगा तो 2 देगा। y बाई 16 से 15 घटेगा तो 1 देगा और ये 1/1 देगा। और जरा ध्यान दीजिए x बाई 2 इज इक्वल टू 1 आया तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। उसी तरह से y इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी x2 y1 यही सॉल्यूशन हुआ। अब जरा इस क्वेश्चन को विचार कीजिए। इसे हम लोग 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0, 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0। a1 3 है, b1 -5 है, c1 -20 है। देख सकते हैं ध्यान से। अब इसमें a2 6 है, b2 -10 का है, c2 -40 का है। अब a1 बाई a2 3/6 यानी 1/2 दिया। b1 बाई b2 -5 बाई -10 यानी 1/2 दिया। c1 बाई c2 -20 बाई -40 1/2 दिया। अब हमारा कंडीशन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 यह भी 1/2 और c1 बाई c2 यह भी 2। यानी ऐसी स्थिति में यह मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। देख सकते हैं कि यह a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 मेनी सॉल्यूशन। अब जरा इस पेयर ऑफ इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। a1 1 b1 -3। देखिए a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c1 -7 है। a2 ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का 3, b2 दूसरे इक्वेशन का -3 और c2 -15 है। अब a1 बाई a2 यहाँ 1/2 दिया, b1 बाई b2 यह -3 बाई -3 यानी 1 दिया और c1 बाई c2 7/15 दिया। देख सकते हैं यहाँ a1 बाई a2 बराबर नहीं हुआ b1 बाई b2 के, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। अब हमें मालूम चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन देखा था? b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब उसी रूप में ढालिए -3 b1 b2, फिर लीजिए -7 -15 c1 c2, फिर लीजिए a1 a2 यानी 1 3, फिर लीजिए b1 b2 -3
-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका इससे, फिर इसका इससे, और यहाँ x आएगा। अब इसका इससे और इसका इससे, यहाँ y आएगा, फिर इसका इससे और इसका इससे 1 आएगा। अब यह देगा x बाई -3 इंटू -15 -3 इंटू -7, y इज इक्वल टू -7 इंटू 3 -15 इंटू 1, 1 बाई, यहाँ देखिए 1 इंटू -3, 3 इंटू -3। अब कैलकुलेट कीजिए, ये आया। अब x बाई 45 से 21 सब्ट्रैक्ट कीजिए, y बाई 15 माइनस 21, 1 बाई 9 माइनस 3 यानी 6। अब x बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाई 6 आएगा, तो 6x इज इक्वल टू 24 होगा, तो x इज इक्वल टू 24 बाई 6 यानी 4 आ जाएगा। उसी तरह से y बाई -6 इज इक्वल टू 1 बाई 6, 6y इज इक्वल टू -6, ये मल्टीप्लाई कीजिए, y इज इक्वल टू -6 बाई 6 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, यानी y बराबर -1। तो हमने क्या गेट कर लिया, x के बराबर में 4, y के बराबर में -1। अब एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान से देखिए, देखेंगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन में है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ देख रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा कंडीशन था। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि a1 b1 और c1 फर्स्ट इक्वेशन से है, और a2 b2 और c2 सेकंड इक्वेशन से है। तो a1 के प्लेस में 2 और a2 के प्लेस में a माइनस बी है, तो जाहिर तौर पर 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसे और इसे बराबर करके देखें एक केस में, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए,
उसमें इस केस में इक्वल सिंबल 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब एक साइड में लाइए 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। 3a से 2a ये आएगा और माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इज इक्वल टू 0 होगा। इसे इक्वेशन 1 के तौर पर ले लीजिए। अब ये और ये बराबर कीजिए 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस बी। ध्यान से देखेंगे आप, अब मल्टीप्लाई करने से 9a प्लस 3b माइनस 6 और यह 7a प्लस 7b देगा। अब इसे आगे स्टेप में बढ़ाइए 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 6। अब 9a से 7a सब्ट्रैक्ट करने से 2a आएगा और 3b से 7b सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 4b आएगा इज इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन 2 डाल दिए। अब जाहिर तौर पर यह दो लीनियर इक्वेशन के रूप में आ गया। ये b का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है, तो उस मेथड से भी इसका निकाल सकते हैं, या चाहें तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं यह क्या वैल्यू देता है। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन को हम इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम लोग b1 b2 करके चलते हैं, यानी -5 -4 c1 की जगह पर 0 है, c2 की जगह पर -6 है, a1 की जगह पर 1 है और a2 की जगह पर 2 है, b1 -5 है और b2 -4 है। इस तरह से हम लोग a का वैल्यू लाने जा रहे हैं, यहाँ b का और यहाँ 1, यानी a और b का वैल्यू x y की जगह पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यह a बाई -5 इंटू -6 30 -4 इंटू 0 0 इज इक्वल टू b बाई 0 इंटू 2 0 -6 इंटू 1 -6 1 बाई 1 इंटू -4 -2 इंटू -5 -10। इस तरह से यह हमें a बाई 30 प्राप्त हुआ, यह b बाई 6 प्राप्त हुआ और यह 1 बाई -4 प्लस 10 यानी 6 प्राप्त हुआ। अब दो पार्ट में इसे कर लें। a बाई 30 इज इक्वल टू 1 बाई 6, 6a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30 बाई 6 यानी यह 5 दे दिया। अब b बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 6 करते हैं। b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 बाई 6 यानी 1। इस तरह से b इज इक्वल टू 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन को, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, यह हमें प्राप्त हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए।
for which value of k will the following pair of linear equations have no solution? The pair of linear equations have no solution. Show the required condition is a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. अब ध्यान देंगे कि a1 3 है और a2 2k minus 1 है, b1 1 है, b2 k minus 1 है, not equal to c1 by c2। अब इसमें दो स्थिति बन रही है, केस 1 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1। इसे आगे बढ़ाएं तो 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, तो यह देगा 3k minus 2k is equal to 3 minus 1, यानी k is equal to 2 देगा। अब सेकेंड केस में अब सेकेंड केस में ध्यान देंगे 1 by k minus 1 नॉट इक्वल टू 1 by 2k plus 1। इसमें यह इसमें मल्टीप्लाई होगा 2k plus 1 नॉट इक्वल टू k minus 1। इसे इधर लाइए 2k minus k नॉट इक्वल टू -1 यानी k नॉट इक्वल टू -2, यानी k नॉट इक्वल टू -2। तो हमसे पूछ रहा है कि k का कौन सा सॉल्यूशन होगा, therefore k is equal to इस सॉल्यूशन, यही हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ लिया जाए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 1 से y is equal to 9 minus 8x, y is equal to 9 minus 8x by 5। इस तरह से हम लोग y का वैल्यू चाहें तो x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से y लिए हैं तो y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। टू में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 यह इक्वेशन है 3x प्लस 2 और y की प्लेस में इसको रखना है 9 माइनस 8x बाई 5 को और इज इक्वल टू 4 देगा। यह y का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से यह प्राप्त हो चुका है। 2 9 जार 18 माइनस 2 8 जार 16x बाई 5 इज इक्वल टू 4। अब 5 को हम लोग एलसीएम करेंगे यहाँ
15x आएगा, 15 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 आएगा। अब 15 से 16 ये माइनस x आएगा, प्लस 18/5 इज इक्वल टू 4, माइनस x प्लस 18 इज इक्वल टू ये 4 इंटू 5 20। अब माइनस x इज इक्वल टू 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। इस तरह से x का वैल्यू हम लोग -2 निकाल लिए। अब इक्वेशन 2 यह दिया गया है। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग x is equal to -2 in equation 2 we get, अब x का वैल्यू -2 इसमें पुट कीजिए, 3 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, यह उधर जाकर के +6 होगा यानी 10, y इज इक्वल टू 10/2 5, therefore x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए b1 b2 यानी 5 2 c1 c2 माइनस 9 माइनस 4 a1 a2 8 3 b1 b2 5 2, और यह क्रॉस यहाँ y यह 1। अब जाहिर तौर पर x बाई 5 इंटू -4 -20 -2 इंटू -9 -18 इज इक्वल टू y बाई -9 इंटू 3 -27 -4 इंटू 8 -32 1 बाई 8 इंटू 2 16 -5 इंटू 3 15। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं x बाई यह -20 प्लस 18 होगा यानी -2 प्राप्त होगा, y बाई -27 प्लस 32 यानी 5 प्राप्त होगा, -1 बाई 16 -15 1 प्राप्त होगा। इस तरह से हमें x बाई -2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 प्राप्त हो जाएगा, और y बाई 5 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी फाइनली कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन होगा। साइज में बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।